देखो, वर्तमान समय में जो ग्रह गोचरीय स्थिति बन रहा है, आने वाला करीब करीब अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल मई समझ लो, बहुत से लोग इस प्रकार के परेशानी में और ज़्यादा पड़ेंगे। जो लोग आगे से अपना कार्यक्रम कर लिया है वो लोग तो सेफ साफ हो जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं कुछ प्रकार का ग्रह शांति पूजा पाठ, जैसे अभी रुद्राभिषेक वगैरह वो किए थे, इसकी बार नहीं किए, वो तो पहले किए थे, बोले थे, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। वही तो कह रहे हैं, अगर कर लिया है तो आप सेव हो, नहीं किए हो तो अभी किसी भी ग्रहों का शुद्धिकरण नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और जब कोई शुद्धिकरण नहीं पड़ता है, तारा शुद्धि नहीं पड़ता है, और फिर आगे चल के ग्रहण का महीना है, और मतलब शनि मंगल का युति है, तो इस समय ऐसे रेमेडीज उतना ज़्यादा कारगर होता नहीं है, क्योंकि उन नेगेटिव वालों को ज़्यादा बल मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव वालों को बल कम मिलता है। जो लोग तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा जादू टोना वाला पार्टी रहते हैं, शैतान का पूजक रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच वाला पूजक रहते हैं, गड़फुटिया पूजक वाले रहते हैं, खून देने वाले होते हैं, उनके तरफ सारा पावर चला जाता है, ठीक है। और कोई खास बल जनरली पॉजिटिव पूजक वालों को, क्योंकि ये लोग पॉजिटिव पूजा वाले जितने सारे होते हैं उनको बहुत कुछ इस प्रकार के शुभ शक्ति का आवश्यकता रहता है, ठीक है। और शुभ शक्तियों का ताकत जब सब पीड़ित हो जाते हैं, सूरज भी पीड़ित हो जाएगा, और वर्तमान समय में अगर देखोगे सूरज शनि का भी युति लग जाएगा, और ठीक उसके बाद मंगल शनि मंगल राहु का युति लग जाएगा। ऐसे कंडीशन पे बेसिकली बहुत शुभ कार्य इत्यादि के लिए समाधान नहीं मिलता है। और अभी लंबे समय तक बुध भी आकाश में पगलाएगा 40 दिन तक कुंभ राशि में, राहु और बुध जड़ बुद्धि दोष लगा देंगे, तो 40 दिन का आने वाला समय, और उसके बाद बुध जाएगा नीच होने के लिए, मीन राशि में जाके नीच हो जाएगा, नीचभंग हो नहीं हो लेकिन नीच का भी युति लगेगा। तो शनि बुध जनरली सुपर डिप्लोमेसी देते हैं, बहुत चता है मतलब, लेकिन कभी कभार ऐसे कंडीशन पे ये जैसे ही आगे सूरज चला जाएगा तो फिर मीन राशि वाले पाप कर्तरी में फंसेंगे, बुध भी पाप कर्तरी में फंसने का योग थोड़ा बहुत मतलब क्लियर तो नहीं, लेकिन आसपास उसी प्रकार कंडीशन, क्योंकि हम लोग केवल पाप कर्तरी किसी राशि के दो आगे पीछे ग्रह बैठने से नहीं देखते हैं, उसके साथ पकड़ लो। उदाहरण दे रहा हूँ, पंचग्रही हो रहा है और दो ग्रह के बीच में एक ही राशि में बैठा हुआ है, तो भी उसका इफेक्ट कुंडली में मैं देखा हूँ पाप कर्तरी जैसे रहता है। जैसे पकड़ लो, अभी कुंभ राशि में शुक्र भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, राहु भी है, और एग्जैक्टली ऐसे डिग्री एंगल पे बुध फंसा है कि सूरज आगे चला गया है, राहु ग्रहण के बाद पीछे बैठा हुआ है, बीच में बुध फंसा हुआ है, बीच में शुक्र फंसा हुआ है, और सूरज आगे चला गया। तो एक ही राशि के अंदर आप इसको बोलते हो चतुर्ग्रही पंचग्रही कूट, लेकिन ऐसे किसी माइक्रो कुंडली को अगर देखोगे, क्योंकि जनरली आजकल यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी में और जनरल में ना यजमान यानी तुम लोगों का टाइम रहता है, सबको हड़बड़ी है, जल्दी जल्दी बता दो, और दूसरा यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी को भी पता है कि कुंडली आएगा ऑनलाइन, हम देख लेंगे ऐसे ऐसे करके और बता देंगे, तो हमारा व्यू ज़्यादा मिलेगा, सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो अंदर का जो
टेक्निकल सेगमेंट है, अंदर जितने सारे सर्किट वार्किट है उधर हो जाते नहीं। लेकिन देखोगे कि जहाँ माइक्रो लेवल का भी पाप करतरी है तो उसका जिंदगी छिनभिन होके रहता है, भयंकर होके रहता है, और वो कभी ठीक नहीं होता है जब तक कि उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कैंप्स ओवरऑल उनको लेके काम नहीं किया जाए। सीखना तो पड़ेगा ना तुम्हारा कुंडली के अनुसार है। अभी तो दिमाग में तो यही बैठा है कि कुंडली मैंने देख दो, पत्थर पहना दो, पूजा करवा दो, लूट लो। लेकिन किसी भी गजानन सरस्वती को अगर बोलते हो कि बाबू तुम्हारे दिनचर्या जीवनचर्या कुंडली के अनुसार तुम्हारा जीवन का जो लाइफ दिनचर्या होना चाहिए, मासचर्या होना चाहिए, वर्षचर्या होना चाहिए, तुम्हारा लिविंग स्टाइल होना चाहिए, उसके लिए तुमको कम से कम 1 महीना का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो पत्थर पहना दिया ठीक हो गया, वो तो पूजा करा दिया ठीक हो गया, वो तो कुछ तबीज उबीज पहना दिया ठीक हो गया। आप बोलते हो 1 महीना, किसके पास टाइम है? हम 1 महीना में बहुत पैसा कमा लेंगे। कमा ले बेटा, कमा ले। तेरा थोथला टंगिया को लेके गज काट के आ जा, देखते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग, क्या कह रहे हो? 1 साल में तो कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे? बोला जा पहुँच के दिखा। रेगिस्तान में वहीं घुरते घुरते आएगा और वहीं पड़ जाएगा। रेगिस्तान, मरुभूमि, चक्रव्यूह हो, कोलू का बेल, लेकिन नहीं समझते। तो बाप वर्तमान का जो अगला 40 दिन सभी एस्ट्रोलॉजर यही बोलेंगे कि उथल पुथल होने वाला है, होगा भी, लेकिन उतना कुछ नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि गुरु का दृष्टि है। कुंभ के ऊपर प्रचंड रूप में गुरु का दृष्टि है, लेकिन चिंता तो तभी करो जब अप्रैल के बाद गुरु भाग जाएगा और राहु को नहीं देखेगा, राहु को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी शुक्र पीड़ित अवस्था में है, शनि के साथ जाएगा, फिर से वहाँ पर उच्चिका होके तिगड़मबाजी करेगा। अगला 2 महीना महिलाओं को, लड़कियों को देखना, ऐसा ऐसा केस आ चुका होगा, आ रहा होगा, आ गया है, जहाँ महिलाएं फिर से कहीं कलकत्ता वाला फाइल होगा तो कहीं पर भुवनेश्वर वाला फाइल होगा तो कहीं पर फिर से निर्भया कांड जैसे बनने वाला है प्रचंड रूप में। दूसरा ये है कि इस समय जैसे ही कुंभ राशि में ये हुजूम चालू होगा, मकर राशि अगर मेष लग्न का होगा, सिंह लग्न का होगा, कुंभ लग्न मकर राशि होगा, मीन लग्न मकर राशि होगा, बहुत संभावना है इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज, देख दाग के मुतना बाबू, देख दाग के हगना, सामूहिक शौचालय इत्यादि से बच के रहना। बहुत संभावना है कि भयंकर इन्फेक्शन में पड़ोगे। मेष लग्न, ठीक है, तो ये संभावना है, सबके साथ हो जाएगा इन्फेक्शन, और सब जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, पेट खोलेंगे और हाइडोज मेडिसिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा। किसी किसी का ऑपरेशन जैसे नौबत आएगा, किसी को किडनी तक इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा ग्रह गोचरीय स्थिति मेडिकल लेवल पे है, लोगों के ऊपर होने का संभावना है। और बहुत ज़्यादा अगर रेड कार्ड दिखाओगे तो सिंह लग्न मकर राशि, कुंभ लग्न मकर राशि, कुंभ ये बता दिया, मीन लग्न का इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, पर्टिकुलरली इन्फेक्शन। और इसी प्रकार का आवेश, भूत प्रेत पिशाच वाला आवेश, भूत पकड़ लिया, पत्थरी लग गया, ये आ गया, हुआ। तो अभी जो तुम्हारा प्रश्न है कि हम लोग कब तक इसका करवा दें, अभी उतना ज़्यादा रिजल्ट पॉजिटिव पूजा पाठ में नहीं मिलेगा, नेगेटिव वाला क्रिया में मिल सकता है। नेगेटिव वाला क्रियाओं को देख लो, वो लोग बहुत अच्छा से लूटते हैं, 40, 50, 25, 40,000 लाख बना के लूटते हैं, तो उनके पास वो पावर रहेगा। उसके बाद जाके हम लोगों के पास वो पॉजिटिव पूजा पाठ वालों के पास वो पावर आएगा, होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ये बात हो गया। दूसरा, अभी आने वाला समय भयंकर इकोनॉमिकल स्कार्सिटी होने वाला है, सॉलिड इकोनॉमिकल स्कार्सिटी तुमको दिखाई देगा। यही जो प्लानिटरी ट्रांजिशनल पीरियड है ना, इसमें इकोनॉमिकल लेवल का जो सडन कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशन बिल्डअप होगा जहाँ पर
जो लोग भी बैंक में पैसा रखे हैं या शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा रखे हैं या फिर किसी प्रकार का जितने सारे ऑनलाइन पैसा रखे हैं क्रिप्टो करेंसी से लेके बाकी जितना, बबलिंग करेगा। और इस बबलिंग का परिणाम आगे चल के, अभी नहीं थोड़ा सा आगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर तक ग्रह गोचर स्थिति दिख जाते हैं, हम लोग ऐसे ही इनबिल्ड हैं। आज का ग्रह गोचर से अगला 1 साल 2 साल तक कौन कहाँ बैठेगा वो दिखाई दे देता है। तो अगला 2 साल के अंदर जो लोग भी अपना इस प्रकार का पैसा रखे हैं, जिसको बोलते हैं लाइट मनी, बिना मेहनत का पैसा, या बैंक के अंदर भर के रखे हैं, या इस प्रकार के जितने सारे शेयर में डाल के रखे हैं और क्या क्या सब होता है ना, उसमें डाल के रखे हैं, उनके लिए कभी भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। जैसे अभी क्रिप्टो डाउन हो गया है, बिटकॉइन डाउन हो गया है, और उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। जो लोग बहुत आशा उषा करके बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी हम लोग करेंगे तो बहुत अमीर बन जाएंगे, ये वो, तो और फिर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो सोना खरीदने का बातचीत चल रहा है, तो वो सोना का ऐसे चाइनीज पॉलिटिक्स है, कूटनीति है कि सोना का और चांदी का भाव बढ़ाओ और डुप्लीकेट सोना चांदी बहुत सारा मार्केट में घुस गया है, उसका भांडाफोड़ होगा भयंकर लेवल पे। बैंक में जो लोग पैसा रखे हैं, ऐसा सिचुएशन बिल्डअप होगा कि वो पैसा कहीं ना कहीं डूबेगा। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता यही है कि भाई जो भी पैसा आप सरकारी बैंक में या इस प्रकार के क्रिप्टो और बाकी जो भी शेयर सट्टा में पैसा डाल के रखे हो, उसको जल्दी से जल्दी निकाल के कोशिश करो कि उसको ऑफलाइन जोन का काम में पैसा लगा दो। गुरुजी एफडी वाला पैसा भी सब बैंक का तो कभी भी झटका खाएगा, वो कंडीशन बन रहा है। जब सोने पे ठोकाई पड़ता है ना, तो बाकी लोग का कौन पूछे। कभी अमेरिका और डॉलर का हालत क्या होगा उसका हिसाब नहीं है, तुम्हारा रुपया का कौन कुत्ता पूछेगा। ठीक है, तो जैसे 4 दिन पहले मैं बोल रहा था कि बम फूटेगा, जो लोग रखे हैं, और फूट गया। और अभी और 2-3 आया है, बाहर मैसेज न्यूज नहीं आया है, लेकिन वो लोग दबा जो जहां दबा के बम रखे हैं फूटेगा। गैस टंकी फूटेगा, बड़े बड़े फैक्ट्री का गैस टंकी फूटेगा, और उसमें देखना हजारों मरेंगे, वो दिखाई दे रहा है। वो कंडीशन ऐसा है, बहुत बड़ा बड़ा फायर हादसा होना है तो होना है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग भी इस आशा में बैठे थे कि बैंक सिक्योर है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन सिक्योर है, सोना खरीदना सिक्योर है, चांदी खरीदना सिक्योर है, इमरजेंसी में क्या करेंगे, ये लिख लो। आने वाला जो ग्रह गोचर स्थिति बन रहा है लंबे समय तक का, हेवी झटका और हेवी धोखा मिलेगा। बौखला जाएंगे, आंख के सामने अंधेरा हो जाएगा। वही लोग बच जाएंगे जो लोग उस पैसा को ऑफलाइन प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं। जो पैसा है निकालो और खर्चा कर दो जल्दी जल्दी। गाड़ी खरीदना है खरीद लो, प्रोजेक्ट बनाना है बना लो, घर बनाना है बना लो, और कोई फार्म हाउस बनाना है बना लो। मुख्य तो पैसे को कहाँ फंसाना, ये समझना इम्पोर्टेंट बात है। और लोगों को ये सब अभी पागल आ गए हैं कि कहाँ फंसाएं पैसा, कहाँ लगाएं पैसा, कि हमारा पैसा सिक्योर्ड हो। और कहीं सिक्योर्ड नहीं है, एक ही रास्ता है जिसमें कि सिक्योरिटी मिल सकता है, अकाउंटेबिलिटी में। और वो लोग समझना नहीं चाहते, जैसे तुम लोग नहीं समझते वो लोग भी नहीं समझते। खेत खरीद ले। हाँ, तुम तो बिहार से आए हो, तुमको तो खेती ही दिखाई देता है। तो बाप, पेपर करेंसी और ये जितने ऑनलाइन करेंसी और ये जो भी है, इसमें प्लैनेटरी पोजीशन कह रहे हैं कि झटका दे देगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, यहाँ महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार का योग है, जलने का, बम फूटने का, ये तो योग है ही। अब दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर कि गवर्नमेंट कब हिलेगा वो देखो। 56 इंच का गवर्नमेंट से लेके ट्रम्पू का से लेके और बाकी लोगों का बड़ा भयंकर कंडीशन खड़ा होने का संभावना है। तो ऐसे ग्रह गोचर स्थिति में जहाँ आग ही आग दिखाई दे रहा है, जहाँ अनैतिकता दिखाई दे रहा है, तुम अगर सोच रहे हो कि ये जो क्या बोलते हैं इसको,
एप्स्टीन फाइल और ये बच्चों के साथ ये सब नौटंकी और इस प्रकार का बहसाना हरकत खाली अमेरिका में हो रहा है, नहीं, इंडिया में भी उसी टाइम पीरियड में यहाँ पर क्या बोलते हैं वो निठारी कांड हो रहा था। और भी बहुत कांड हुआ है जो बाहर नहीं आया है, दबा के रख दिया। खाली एक ही आइलैंड है जहाँ पर ये सब हो रहा है, नहीं, और भी बहुत सारे आइलैंड हैं जहाँ पर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। शैतान का काम कोई रोक सकता है क्या? बहुत अच्छा फिल्म है शैतान नेवर डाई, शैतान को मारने के लिए निकले थे, उसका बहुत अच्छा फिल्म, बहुत सुंदर उसको दिखाया कंसेप्ट ऑफ शैतान को लेके। और आखिरी में वो इतना देर के अंदर अगर मर गया तो मर गया, नहीं तो नहीं मरेगा। और फिल्म का एंड पार्ट में एक तो बिल्ली को दिखाता है, मतलब शैतान बिल्ली के रूप में भी जा सकता है, किसी भी रूप में, तुम्हारा समझ से परे रहेगा, तुम समझ ही नहीं सकते। तो आज के डेट में हम लोग अगर इस प्रकार के चीज़ के साथ काउंटर करना चाहते हैं तो हमें भी उस प्रकार के पावरफुल शक्तिवान होना पड़ेगा। जब तक हम पावरफुल और शक्तिवान नहीं होते, हमारा कैपेसिटी ही नहीं है, तो जिसके पास कैपेसिटी नहीं है वो क्या है? दुर्बल। और जितना जो दुर्बल उतना ज़्यादा वो गरीब, और जो जितना ज़्यादा गरीब उसके ऊपर सबको ही चढ़ते हैं, सबको ही उसके ऊपर राज करते हैं, सबको ही राज करेंगे। और तुम रोता रहेगा मेरा कुंडली में थोड़ा राजयोग है, नहीं हो रहा है, देख लीजिए कुंडली में तो राजयोग है, कुंडली में विपरीत राजयोग है, तुम्हारे फिजिकल लेवल मेंटल लेवल पे पावर नहीं है, तुम दुर्बल से पिले जा रहे हो, हिल रहे हो बेटा, ऐसा ऐसा डाला बज रहा है तुम्हारा। तो जब तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डअप है नहीं है, तो 56 इंच बोलता है स्किल बिल्डिंग करो। स्किल का उखाड़ेंगे, स्किल खत्म हो चुका है, अब चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पसीना बहाना पड़ता है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहिए 1 मिनट में 100 पुशअप, 1 मिनट में 100 सिटअप, 10 किलोमीटर का नेट रनिंग, और शैतान को भगाना। शैतान कहाँ रहता है? शैतान का घर कहाँ है? शैतान हाँ, तुम्हारे दिमाग में रहता है। जो आदमी भी खाली बैठा तो समझ लेना कि शैतान इसी के पास बैठा हुआ है। खाली बैठा है और रील देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो समझ लेना कि शैतान कहीं वहाँ नहीं है, अमेरिका में जेफरी फाइल के अंदर नहीं है, या कोई दुग्गाल और बजाल और बाल और मेढ़ा और सिंह रखे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। और तुम्हारा सारा एजुकेशन सिस्टम यही तो बताता है बिना मेहनत का ऐसे ऐसे करो पैसा आ जाएगा। और तुम जिस भूत के बारे में मेरे से बात कर रहे हो वो कुछ नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर। भूत उसी को पकड़ता है ना जो खाली बैठे हैं, हाँ। प्रेत उसी को पकड़ता है ना जो काम नहीं करते, आलसी हैं, कामचोर हैं, ठग हैं, बेमान सिंह यादव हैं, बिना मेहनत का खाना चाहते हैं, बाप का खाना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, उनको लात मार के घर से भगाओ। वहाँ पूजा पाठ करके थोड़ा सा झाड़ फूक दीजिए, खाक होगा वहाँ पर, झाड़ फूक दीजिए। शैतान तो चढ़ा हुआ है सर में ना, समझ में आ रहा है? हाँ, देखो कैसा शैतान, बहुत सब बोलते हैं साटन मीन्स शैतान नहीं, शनि अलग है और साटन अलग है, लेकिन कुछ हद तक गुणधर्म स्वभाव कभी कभार प्लेसमेंट ऑफ साटन इन द बाथ चार्ट विद द अदर प्लैनेट ऐसा होता है। देखो शनि जिसका खराब होता है कुंडली में क्या करेगा, क्या कराता है? आलसी बना देगा, खटिया में पड़ा रहने देगा। क्या करना है, छोड़ो, काहे करें, करके क्या होने वाला है? हमको काम करवा रहा है, वो काम करेगा नहीं है, हम काम करेंगे। कुंडली में शनि खराब है, पड़ा रहता है खटिया में, रूम बंद करके पड़ा रहेगा, अकेले पड़ा रहेगा, लाइट बंद करके पड़ा रहेगा, अंधेरा में पड़ा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, किसी के सामने जाने के लिए डरेगा, थोड़ा सा खाया पिया हो गया, धूप में जाने से थोड़ा सा धूप लगा तो चिड़चिड़ाएगा, उसका शरीर रेजिस्ट नहीं कर सकता। अंधेरा का शैतान, अंधेरा का बासी बन के रहेगा, अंधेरा निवासी, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन जिसके ज़िंदगी में है, होता क्या है, जब तुम धूप में गया नहीं तो तुम्हारा ब्लड गर्म हुआ नहीं, तुम बाहर गया नहीं, पसीना बहाया नहीं, तो पसीना तो अंदर रह गया। एक तरफ पसीना बंद है, एक तरफ तुम रूम में बंद हो, सूरज किरण में नहीं हो, और आर्टिफिशियल अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो सफ़ेद लाइट जो सबसे डेंजर है आजकल, आगे तो अलग था बल्ब, आजकल तो सफ़ेद लाइट और क्या बॉल है वो सब, CFL LED क्या क्या सब बॉल है, तो उसका रेडिएशन तुम्हारी बॉडी में,
और तुम पड़े हो तो तुम्हारे नाक में जितना ऑक्सीजन घुसना चाहिए उतना ऑक्सीजन घुसता नहीं है। तो जब तुम्हारा ऑक्सीजन घुसेगा नहीं, तुम पड़े हो, शिथिल हो, आलसीराम हो, कामचोर हो, ठग हो, ढीलाबाजी हो, तो तुम्हारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ब्लड क्या रहेगा? जो स्पीड में मूवमेंट करना चाहिए ब्लड नहीं किया, जो कंडीशन में तुम्हारा नाक में और ब्रेन में तुम्हारा जो ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए नहीं हुआ, ऑक्सीजन का मात्रा तुम्हारे अंदर घटा, धीरे धीरे और घटने लगा, तो फिर क्या होने वाला है? तो ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, तो तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा मसल्स, तुम्हारा बॉडी मास धीरे धीरे ठहरने लगता है। और क्या डेंसर रोग माने क्या? सड़ जाना। ठीक है, तो ऐसे ही रूम में जो लोग पड़े रहते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं, डेंसर पकड़ता है और वहाँ पर सड़ के फिर चेमो फेमो ले लेते हैं, सारा पैसा लूट के ले लेता है। लेकिन जिनको ये पता है कि नहीं, मेरे को तो इस शैतान को भगाना है, तो हमारे पास जो आता है हम क्या करते हैं? बोल शैतान, क्या करते हैं? हमारे गुरुदेव बोलते थे, एक गड्ढा खुदाओ, दो गड्ढा खुदाओ, यहाँ खुदाओ उसका मिट्टी वहाँ भरो, यहाँ खुदाओ उसका मिट्टी वहाँ भराओ, यहाँ खुदाओ उसका मिट्टी, खाली बैठने मत दो। और अगर खाली बैठे तो हाथ जोड़ दो, भाई तुम जाओ, तुम्हारा घर, मत रहो यहाँ। खाली बैठा, रील देखा, टाइम पास कर रहा है, बैठा है, भगवान को प्रार्थना करो कि भाग जाए। नहीं रहना चाहिए। वो भी शैतान और तुम भी शैतान हो जाओगे, क्योंकि शैतान जल्दी इफेक्ट करता है। शैतान के पास इतना हिप्नोटिजिक रहता है कि तुमको आवेश में ले लेगा। 56 इंच जितना पूजा पाठ करता है उसको भी ले लिया, उसको भी सब कुछ जो नहीं करना चाहिए करवा दिया। आज बदर बेचारा बदनाम है, जिंदगी भर का कमाई, मान सम्मान, इज्जत, पावर सब खत्म, छुपे छुपे घूमेगा बेचारा। वो लोग जैसे नचाएंगे वैसे नचेगा। शैतान नचवा रहा है, ये नाच रहा है। ठीक है, पुण्य बल है, सीट इतना जल्दी हिलेगा नहीं, लेकिन हिलेगा तो जरूर। वो जो बदनामी है, वो जो नाक लोक लज्जा है, वो तो जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बात, जब तक तुम्हारे अंदर का, अच्छा ये बात आज का नहीं है, ये बात अगर तुम देखोगे, तुम्हारा बिहार का जो सबसे बड़े गुरु हैं अनुकूल चंद्र देवघर में, उनका जो गुरु दीक्षा देते हैं ना, उनका पहला किताब का पहला पन्ना जय गुरु में लिखा है, पहचानो अपने अंदर का वैम्पायर को, खून चूसने वाला शोषक शैतान को, जो तुम्हारे अंदर बैठा है और तुमको धीरे धीरे क्या कर रहा है? खाए जा रहा है। तुम्हारे हर एक शक्ति और कण और ताकत को खाए जा रहा है। जब तक तुम उसको मार के जीतोगे नहीं, तब तक तुम बाकी बात तो छोड़ दो। जो यूट्यूब प्रवचन चल रहा है ना, आत्मा, भूत, देव, ईश्वर, परमेश्वर और कुंडलिनी और बड़े बड़े प्रवचक, बड़े बड़े वेदांत पढ़ाने वाले, बड़े बड़े जो भाषण मारने वाले, समझ में आ रहा है? 2-4 किताब पढ़ के 8-10 पॉडकास्टर को ला के, बड़ा बड़ा दाढ़ी उड़ी छोड़ के, डुप्लीकेट दाढ़ी उड़ी लगा के, माला वाला लगा के, एकदम बाबा बन के, तो वो सब देखने से कुंडलिनी जग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला, बल्कि और फंसोगे, और ज़्यादा उस चुंगल में फंस जाओगे। तो इसलिए आवश्यकता क्या है? कैपेसिटी बिल्डअप। जो आदमी अपना कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं किया, वो गया काम से। फिर वो 56 इंच के चक्कर में पड़ेगा कि स्किल बढ़ाओ। आज के डेट में और स्किल का आवश्यकता नहीं है। चैट जीपीटी आ चुका है, डिप्सिक आ चुका है, एआई आ चुका है, और भी क्या क्या आ चुका है जो तुम्हारे सामने नहीं है। तो तुम अपना स्किल बढ़ाते रहो, कैपेसिटी है वो भी नहीं है। और जब तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं है, और ऑलरेडी तुमको शैतान बना दिया है, आलसी, कामचोर, ठग, पड़े रहने वाला आदत, और धीरे धीरे इंसान का क्या होता है? ये पड़े रहने का आदत बन जाता है, सोए रहने का आदत बन जाता है। आदत बन जाता है तो हाँ, तो ब्लड में और ब्रेन में वो खून पहुंचता नहीं है, मतलब ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है खून के माध्यम से। तब फिर आदमी को बोलते हैं भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, हमको झाड़ फूक कर दो, हमको ताबीज उबीज पहना दो। तो जितने सारे ओझा लोग, वो लोग भी जानते हैं ये सब बात। बोलते लाओ 30,000 ताबीज देते हैं, लाओ 50-60 हज़ार रुपया, हम पूजा वूजा कर देंगे। एक बकरा लगी, एक बड़का वाला बोधा लगी,
और एक गो काट के एकदम 2 बोतल दारू पूजा कर देंगे, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हाँ, और दुनिया वही से पी जाता है। वही इसका कराएगा, काम हो गया एक दिन। वही कराएगा। टेक्निकली समझोगे नहीं और बोलोगे भूत लग गया है। हम तो ये सब नहीं मानते हैं, वो सब हो जाएगा। हाँ वही बात है, जब तक आदमी को उस लेवल पे। अच्छा उसके बाद होता क्या है ना, जब ये जो तुम्हारे ब्रेन में ब्लड सेल का ट्रांजिशन नहीं होता है, तुम पड़े रहते हो, तो फिर सारा नौटंकी उसी समय बढ़ता है। ये पकड़ लिया हमरा को, बहुत जल्दी ठीक कर या सब नौटंकी। जो नौटंकी नहीं होना चाहिए सब जल्दी ठीक करो, झाड़ फूक दो, हमको भूत लग गया, हमको ऊपरी हवा लग गया। लेकिन टेक्निकल साइंटिफिक बात तो यही है कि वहाँ केमिकल लोचा हो गया है। जो आदमी पड़ा रहेगा, मेहनत करेगा नहीं, पुशअप मारेगा नहीं, रनिंग करेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, मिट्टी खोदेगा नहीं, मेहनत करेगा नहीं, उसका ब्लड धीरे 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 शुद्ध होगा या गंदा होगा? गंदा होगा। और उसके अंदर एसिडिक नेचर और कचरा नेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और उसके अंदर जो सैटर्निक ब्लैक मोल एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी जिसको बोलते हैं, शनि महादशा में और शनि 7.5 में जैसे लोगों के शरीर में बढ़ता है, वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जब उसका उस प्रकार के नेगेटिव एनर्जी किसी के शरीर में भयंकर रूप में बढ़ जाए, तो वो ज़्यादा लेथर्जिक, आलसी, कामचोर, ठग और पड़ा हुआ बनेगा या स्मार्ट फिर एकदम मस्त हो जाएगा? बोलो। एकदम बन जाएगा। हाँ, तो तुम फिर क्यों बोल रहे हो कि हम कब लाएंगे उसको, झाड़ फूक देंगे और ठीक कर देंगे? नहीं, पूजा पाठ ना वही तो बोल रहे हैं ना, पूजा पाठ का मतलब क्या है? पहला क्या चीज़ चाहिए? पहला क्या चीज़ चाहिए? और ये तो हम तो बहुत सारे लोगों को नौटंकी करके ठीक कर देते हैं। बढ़िया वाला ऐसा वाला बाबा एक ले लो, दाढ़ी उड़ी रखा रहेगा, बड़ा बड़ा चुट्टी दाढ़ी रखा के माला पहना देना, सर में कपड़ा लगा के, प्लास्टिक का इंसानी हड्डी मिलता है, ऑनलाइन मंगा लेना, एक माला बना के, ठीक है, बड़ा सा सिंदूर चंदन लगा के, बाएं हाथ में मोर का पंख पकड़ना, दाहिना हाथ में नीम का पंख पकड़ना, बीच में धुआं लगा के गिली 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 साला भूत चला जाता, दिन मतलब जितना गाली जानते हो सब ऐसे गाली देना कि तुमको समझ में नहीं आए। सामने वाला हाँ वही मंत्र, उसी को लेके धुआं हुआ दे के फूको, चल भूत भाग गया। पीछे से एक आदमी को रख देते, मैं ये सब नौटंकी करता हूँ, भूत भाग जाता है। बढ़िया से भूत भगाते हैं हम, और मोटा छिलते भी हैं। नहीं छिलने से उनको लगे तो झूठा बामन है, ये झूठा तांत्रिक है, कोई काम का नहीं है, लूटो उसको। समझ में आ रहा है? ये पूरा साइंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि तेरा तंत्र मंत्र जंतर पावर। अरे वो ओरिजिनल वाले रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होते हैं। जो लोग ओरिजिनल जिसके ऊपर प्रेत चढ़ा है ना, 100 केस में से 1 केस होता है। वहाँ हम लोगों को मजा आता है काम करने के लिए कि ओरिजिनल भूत से पाला पड़ा है, ओरिजिनल प्रेत से पाला पड़ा है। तब हम लोग वहाँ पर कैपेसिटी दिखाते हैं, आ जा बेटा कौन सा भूत है, देखते हैं कौन सा शैतान है, थोड़ा आओ, तेरा गर्दन तेरा सींग मोड़ के तोड़ देंगे सारा। तब वो मजा आता है। वो सब लिखा हुआ है कि हमें ठीक करेगी, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। तो 100 केस में 1 केस ऐसा ओरिजिनल आता है जिसको सही में पकड़ा है, ठीक है। और ऐसे ऐसे केस मेरे पास बहुत मज़ेदार वाला आते हैं, बहुत मज़ेदार। और इतना आसान नहीं होता है वो गेम, वो फिर ओरिजिनल प्रैक्टिकल टेक्निकल काम वहाँ पर होता है। समझ में आ रहा है? तो तुम ये सब कुछ नहीं है, आदमी को पहले ट्रीटमेंट दो, छोटा ये सब जो मैं बताया उस प्रोसेस में लेके जाओ। ठीक नहीं होगा तो फिर आगे आगे सोचा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। कुछ लोग इस सब में ठीक भी नहीं भी होते हैं, लेकिन अगर सही ड्रामा करने जानते हो ठीक है। तुम्हारा कोई अभी अप्रैल तक चलेगा। झूठा मंत्र से झूठा, समझ में आ रहा है? ये जो मंत्र तंत्र बोल रहे हो ना, देखो मेरा दादाजी ये सब सिखाए थे मेरे को, मतलब बिन मतलब का मंत्र। एक ठो बताते हैं, आस कुटी बास कुटी कुकड़ा लेंडी, क्या हुआ? इसका मंत्र क्या हुआ? लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे, इसी मंत्र से हम लाखों कमाए हैं। ठीक है, कुकड़ा माने हो गया मुर्गी, लेंडी मतलब हो गया उसका लीत, जो मुर्गी गुगु करता है। आसकुटी बासकुटी, आसकुटी बासकुटी का कोई शाब्दिक अर्थ ही नहीं है, लेकिन उसको उड़िया में प्रभाव करके तो आस कुटी बास कुटी मैंने मारे, कुकड़ा लेंडी मुर्गी हगा, ये है मंत्र। ठीक है, लेकिन क्या करो, सामने वालों को लगता है कि बड़ा मंत्र कर दिया। ऐसे ही तेंतुली पुत्र कॉस्मोस आयरे पोइता कांद्रे बॉस, इसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन सामने वालों को लगता है कि पंडित जी बड़ा मंत्र किया है, क्योंकि सब नौटंकी ड्रामा करके आया है। समझ में आ रहा है?
तेंतुली पत्र, तेंतुली माने क्या उड़िया में? तेंतुली मतलब इमली, इमली। पत्र माने पत्ता, इमली का पत्ता। कॉस्मस, कॉस्मस मतलब चबाने से कस कस लगता है, हाँ ठीक है। आए रे पैता कांदरे बस, पैता माने जनेऊ, जनेऊ। कांदरे बस, कांदा माने कंधा, कंधा। बस मतलब बैठो, हाँ। ये है मंत्र, आदमी ठीक हो जाता है। तो आपको दो मंत्र दे दिए गुरु। झूठा है, झूठा बीमारी का झूठा मंत्र, झूठा बीमारी का झूठा मंत्र। वो बीमारी झूठा है, वो तो आदमी, मैं क्या बोला, तो बैठा हुआ है ना, ठीक है। हाँ। तो इसमें और ओरिजिनल जिसको भूत पकड़ता है ना, ये गेट में घुस ही नहीं सकता। मजा बात तो यही है, ये जो मेरा गेट देख रहे हो ना, जहाँ से हम प्रणाम करके अंदर घुसते हैं, उधर से उधर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा। सब कांड कारखाना यहीं पर होता है, ठीक है। इस सराउंडिंग में ही नहीं घुस सकता, पॉजिटिव एरिया में फिर डर लगता है। ठीक है। तो वो सब बेकार बात है। और बोलो क्या क्वेश्चन है? और वास्तु, अगर साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट का है तो अर्थ एलिमेंट का ही कलर दोगे तो भी जाके बैलेंस हो सकता है। दूसरा किसी कलर में वो तुमको बैलेंसिंग एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना डीप है और कितना लाइट है, वो बाकी कलर को देख के फिर उसके साथ बैलेंस किया जाता है। अगर इधर तुम डीप दिए हो तो उधर तो उसी हिसाब में उतना ही मेजरमेंट का डीप में जाओगे। इधर अगर लाइट दिए हो तो उसी हिसाब में लाइट दोगे। इधर ज़्यादा डीप दे दिया, उधर लाइट दे दिया, तो फिर काउंटर नहीं करेगा, ठीक है। काउंटर एनर्जी बहुत जरूरी होता है समझना। तो है 3 कट कट महाविकट। देखो दरवाजा वास्तु में पहले समझना पड़ता है कि वास्तु के अनुसार दरवाजा क्या है, खिड़की माने क्या है। जैसे तुम कंप्यूटर में समझे हो ना, विंडोज, विंडो माने क्या है? एक खिड़की खुला, उसके अंदर तुम घुसे, तो कोई विंडो में घुसना है क्या? लेकिन कंप्यूटर में बोलते हो विंडो खोलो, नहीं, तो उसको दरवाजा नहीं बोले, गेट नहीं बोले। लेकिन तुम्हारे घर में अगर एक रूम में 3 से ज़्यादा दरवाजा बना दिए हो तो वहाँ का घर का जो एनर्जी है वो नेचुरली उस घर का एनर्जी को मल्टी ट्विस्ट कर देता है। अगर एक रूम है और एक तुम्हारा कमरा का रूम, एक लेटरिन का रूम, एक बाथरूम का रूम, ऐसे 3 बना दिया, तो वहाँ का जो ट्रायंगुलर एनर्जी है, जिस घर में तुम जाते हो, हर एक घर का एक एनर्जी रहता है, हर एक रूम का। अगर वो आपको देखो एक ही बात है, 3 कट कट महाविकट, विकट बनाएगा ही बनाएगा, इतना ही है, उससे ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, फिर बहुत लंबा चौड़ा विषय प्रवचन हो जाएगा। देखो जो लोग भी आज के डेट में पागलपन बढ़ा के पूरा होल घर को, देखो वहाँ एक ठो ग्रीन कर दिया, इधर एक ठो लाल कर दिया, उधर एक ठो ब्लू कर दिया, ये सारे कलर देखो पकड़ लो। ब्लू कलर मकर राशि कुंभ राशि के लिए सूट किया, तुम्हारे घर में तो सब कोई मकर राशि कुंभ राशि का नहीं है, ठीक है। अच्छा पकड़ लो तुम रेड कलर कर दिया, सब कोई तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि के नहीं है, ठीक है। अच्छा तो उस घर में जो रहेगा वो अफेक्टेड इन्फेक्टेड होना ही होना है, समझ में आ रहा है। तो क्या करना चाहिए उसको? ओवरऑल फैक्टर क्या है भाई? उसको सबसे कॉमन कलर व्हाइट कलर बाहर का दो। दूसरा, उस घर में पकड़ लो कोई कुंभ राशि का है तो उसको उसके डायरेक्शन के अनुसार जगह दो, रूम दो, और उसके डायरेक्शन एंड उसके कलर के अनुसार उसका रूम को कलर करो, अंदर चलेगा क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगा। लेकिन कोई मकर राशि का है और उसको लेके तुम वो लाल वाला रूम में बैठा के रख दो, ठीक है। तो कोई सोचो मकर राशि का आदमी है और उसको तुम लेके दे दिया साउथ में रूम, साउथ के साइड में दे दिया और लाल रंग लगा के उस रूम में उसको रखने दे रहे हो, वो आदमी का क्या होने वाला है जिंदगी में? बेड़ा गरद ना, बेड़ा गरद होगा ना। और पकड़ लो मेष राशि मेष लग्न का कोई आदमी है और उसको तुम पश्चिम साइड में बेडरूम दे दिया, स्टडी रूम दे दिया, और उस रूम को ब्लू कलर में, लाइट ब्लू लाइट में रख दिया, गए कल्याण मस्त। भगवान ले आओ चेयर तो ले आओ, बाहर अंदर होगा, अंदर चले जाना। यही क्या हो गया? नहीं यहाँ का नहीं, बाहर से आया है, यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर से आया है, ठीक है। तो उसको ताकत मिलेगा क्या? उसको एनर्जी मिलेगा क्या? उसका एनर्जी रिकवरी होगा क्या?
उसको उस घर में शांति मिलेगा क्या? वो जिंदगी में कभी डेवलप कर सकता है क्या? तो ठुल्लू पकड़ेगा। मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए पश्चिम मुखी दरवाजा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पश्चिम मुखी मैंने कैसा है कि ये सूरज है हाँ और यहाँ से सूरज उगता है, हाँ। लेकिन मेरे घर का दरवाजा ऐसा है, हाँ, ये पश्चिम मुखी हो गया। पश्चिमोच्च हो गया तो सैटर्निक एनर्जी इन कर रहा है बॉडी में, घर में। फिर देखो कि कौन सा एग्जैक्टली तुम्हारा गेट का पश्चिम दिशा तो है, ठीक है। पश्चिम दिशा में W1, W2, W3, W4, W8 कौन सा एरिया में तुम्हारा मेन गेट खुलता है, वो सबसे मुख्य विषय है। मेरा पूर्व पश्चिम का भी है, उत्तर दक्षिण का भी गेट है। नहीं ठीक है, लेकिन गेट देखो, घर के अंदर वास्तु के अनुसार बहुत सारा गेट होना ठीक नहीं है, एक नंबर। दूसरा, अगर गेट किए हो तो वास्तु के अनुसार W अगर पश्चिम का है तो W3, W4, W5 अगर गलत जगह में गेट खोले हो तो उसी हर एक गेट, कोई गेट खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्म वैष्णवता के अनुसार, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य के अनुसार तुम उसी दरवाजा को लेके चलोगे। कोई शेयर सट्टा लॉटरी जो है बेईमानी का पैसा, हल्का पैसा लूटना खाना चाहता है, उसको ऐसा ही दरवाजा चाहिए, उस लोक में जाएगा, वहां से उसको रास्ता खुलेगा। लेकिन सोचो कि तुम अगर कोई धर्म का रास्ता खुले हो और तुम तो मर जाओ तो भी तो अधर्म का पैसा, लाइट मनी, बिना मेहनत का पैसा कमा नहीं सकते, और फिर बोलोगे कि हमारा तो चलता नहीं है गुरुजी, हम इतना बढ़िया ये वो खोल के रखे हैं। तो जो गेट खोलते हो उसी लोग के साथ तुम्हारा कनेक्शन बनता है। ऐसे लोग, ऐसे समय, ऐसा एनर्जी तुम्हारे पास आके खड़ा होता है और उसी हिसाब में तुम्हारा रोजगार और रोजी रोटी इनकम होता है। तो फिर मेरे लिए कौन सा मुख्य दरवाजा घर रहेगा? देखो, तुम्हारे लिए तो सबसे बेस्ट में हो कि जीवन के हिसाब में हो, काला कलर भारतीय हिंदू सनातन संहिता में अच्छा नहीं माना गया। ब्लैक कलर को जनरली फियर एंड नेगेटिव एनर्जी से दिखाया गया है। जितना सारा जादू तो तंत्र मंत्र जंत्र वाले देखना काला कपड़ा लेके आते हैं, काली कमली वाला बाबा, अघोरी बाबा काला वाला को पीछे पड़ते हैं। तो अगर तुम्हारा जिंदगी का साधना ट्रैक उधर है तो काला अच्छा है। पश्चिम में अगर जाना चाहते हो, वाम साधना में जा रहे हो, देन दैट इज वेरी गुड, उसको वहीं से एनर्जी आ रहा है। लेकिन ये जो शनि महादशा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, एकदम सच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब निर्भर करता है कि तुमको तो व्हाइट पसंद भी नहीं होगा ना। व्हाइट पसंद है गुरुजी, लेकिन आ जाके हाँ है तो फिर व्हाइट के पीछे चलो, ब्लैक के पीछे क्यों दौड़ोगे? डीप कलर में क्यों जाओगे? समझ में आ रहा है? उसको जरा मेंटेन करने का जरा सही रहता है, इसके कारण व्हाइट कलर आ तो डेली के डेली प्रेस, डेली के डेली वो होता है। नीचे ब्लैक, ऊपर व्हाइट अच्छा लगता हाँ, है। ब्लैक कलर देखो, ब्लैक से थोड़ा सा देखो, जो लोग थोड़ा बहुत सेफ साइड में चलना चाहिए उनको नेचुरली उनके ड्रेस कोड को बहुत सादगी, दिस इज कॉल्ड सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, ठीक है। मेरे पास अमेरिका से भी ड्रेस आता है और फॉरेन कंट्री से भी ड्रेस लोग गिफ्ट में भेजते हैं, लेकिन कभी देखे वो पहनते हुए? यही 110, 350 खादी इंडिया लिमिटेड, सूती कॉटन, जितना सारा वीडियो देख लो, ठीक है। कोई रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा सा मेरा वाला पहन दीजिए, तो पहन के वीडियो बना लिया तो बना लिया, उसका मन रखने के लिए, लेकिन पहनता नहीं हूँ। तो अब ये चाहिए क्या कि तुमको सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग में रहना और उसी हिसाब में कपड़ा चुनना, और ज़्यादातर जितना ज़्यादा लाइट कलर हो उतना बढ़िया है, जितना डीप कलर हो उतना अच्छा नहीं है। डीप कलर और आजकल के जो केमिकल कलर्स है, तुम्हारा ग्रह तो ग्रह तुम्हारा शारीरिक लेवल को भी हानि करते हैं, हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है। ग्रीन कलर, सब कलर अच्छा है, कलर कोई खराब नहीं है। ये देखना पड़ता है कि तुम्हारे जिंदगी में कलर ग्रीन हो, ब्लैक हो, रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हारे जिंदगी में वो कलर पहन के जाने से सफलता मिल रहा है या नहीं। ऑल्टरनेटली क्या चाहिए? सक्सेस। ऑल्टरनेटली क्या चाहिए? पीस, शांति, आनंद। अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम क्या करो? पहनो। हम कौन है मना करने के लिए कि ग्रीन नहीं पहनो, ब्लू मत पहनो, रेड मत पहनो, ब्लैक मत पहनो। अगर किसी को उसमें अच्छा लग रहा है, सफलता मिल रहा है तो जरूर करो, लेकिन उसका जब फटेगा तो उसको भी संभालना।
हर एक चीज़ का अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अगर तुम तंत्र पूजा कर रहे हो, शैतान का पूजा कर रहे हो, पैसा दे रहे हो तो खून भी लेगा, समझो तुम्हारा बच्चा को भी मारेगा, तो उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम उस खेल में हाथ मारे हो। मैक्सिमम तांत्रिक का देखना, कोई ना कोई बेटा बेटा मरता है, तुम मरेगा। तो तुम बोलते तांत्र पूजा करना चाहिए कि नहीं, शैतान का पूजा करना चाहिए या नहीं, तुम समझो। निर्णय हमेशा वही लेना है कि जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन बच जाए, या जहां पर फायदा ज़्यादा हो नुकसान कम हो, उस रास्ता में चलो। किस बात का कलयुग में टेंशन लेना। हुजूम में आके, गुस्सा में आके, जोश में आके कोई तंत्र मंत्र जंतर कर लिया, और उसके बाद जब तुम्हारा नेगेटिव टाइम जोन पार हो गया तो तुम उस शैतान को छोड़ दिया, उसको ना दारू दिया ना खैनी दिया, तो फिर क्या करेगा? ये तो भोलेनाथ नहीं है कि तुम्हारा 7.5 लगा था, तुम पूजा कर दिया, नहीं पूजा किया तो भोलेनाथ बोलेगा जा नहीं दिए, जब आप जा बोलेगा। शैतान बोलेगा अच्छा तेरा जब फटा था तो तुम आया था, अभी तुमको MP MLA बनना था तो तुम आया था, अभी बन गया तो हमको बेटा नहीं दे रहा है दारू, खून नहीं दे रहा है, खून दे, नहीं देगा तो तेरा बेटा खाएंगे। यही तो तंत्र मंत्र जनता। जोश में तो आके उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद का परिणाम भारी होता है। आदमी का जब शैतान तो शैतान ही है ना, छोड़ेगा तो नहीं। तुम्हारे दिमाग में ऐसा भूत घुसाएगा कि तुम छोड़ोगे ही, क्योंकि उसका लोभ तुम्हारा बच्चा खाने के लिए है, और तुम छोड़ोगे तब तो उसको मौका मिला, अब तुमको कूटेगा। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी के कंट्रोल में रहें। जितने बच्चे गुरु के कंट्रोल में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो गुरु भी बोलते हैं ना शैतान है, बेईमान है, हैवान है। शैतान कभी कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, और शैतानी बच्चे भी कभी कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। वो बोलते हैं हमारा मर्जी जो वही करेंगे। गुरु बोलेगा खोद, बोले हम नहीं खोदेंगे। गुरु बोला चढ़, बोला हम नहीं चढ़ेंगे। गुरु बोला साफ कर, बोला हम नहीं करेंगे। कौन बोल रहे हैं? यही सब करने के लिए आए थे का? समझ में आ रहा है? तो शैतानी दिमाग है। तो जब तक बेईमान बनेगा नहीं तब तक हैवान बनेगा नहीं, जब तक हैवान बनेगा नहीं तब तक शैतान बन नहीं सकता। ठीक है।